बेटा, तेरे घर के इस व्यक्ति की वजह से तुम्हारा परिवार बिखर रहा है, तुम्हारे परिवार में बर्बादी की लहर दौड़ रही है। बेटा, तुम्हें इस बात को समझने की बेहद जरूरी है कि वो व्यक्ति कौन है और उसकी हरकतें तुम्हारे परिवार को कैसे बर्बादी की ओर ले जाता रहिए। बेटा, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा क्या हो रहा है तेरे परिवार में और वह कौन व्यक्ति है जो ये सब कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। सुनो, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये सीधे तुम्हारे परिवार के बारे में है। तुम्हारे अपने खून में से कोई ऐसा काम कर चुका है जिसकी सच्चाई अब तक छिपाई गई थी। भगवान कहते हैं अनदेखा मत करो, क्योंकि जो पर्दा हटने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। महादेव जी तुम्हारे पास चेतावनी लेकर आए हैं। वे कहते हैं ये बात अभी तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। स्वर्ग देख रहा है और चारों ओर कुछ हलचल है। अंधेरे में छिपे हुए राज अब उजागर होने की कगार पर हैं। वो अंधेरा जिसने वर्षों से तुम्हारे परिवार को ढक रखा था, अब खत्म होने जा रहा है। तुम्हें शायद महसूस हुआ होगा कि कुछ सही नहीं है जब तुम किसी कमरे में जाते हो और माहौल अचानक ठंडा लगने लगता है। जब तुम्हारा नाम आता है तो बातचीत बदल जाती है। जब दो लोग एक दूसरे को छुपी निगाहों से देखते हैं और तुम समझ नहीं पाते कि मामला क्या है। ये सब तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये वही संकेत थे जो स्वर्ग बार बार तुम्हें दिखा रहा था। तुम्हारे पास एक वरदान है, आध्यात्मिक संवेदनशीलता, लेकिन दूसरों ने तुम्हें हमेशा ये कहकर चुप कराया कि तुम ज्यादा सोचते हो। उन्होंने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा एहसास शुरू से ही सही था। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे अपने ही घर में तुम्हारे ही परिवार का कोई सदस्य गंभीर मामले में शामिल है। उन्होंने कागजों पर ऐसे दस्तखत किए जिनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर तुमसे छिपाया गया। यह सब सुरक्षा के नाम पर किया गया, लेकिन असल में यह विश्वासघात था। उन्होंने तुम्हारे हिस्से की चीज छीन ली और यह मान लिया कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। जिस दिन यह सब हुआ उसी दिन स्वर्गदूत उस कमरे में मौजूद थे। उन्होंने हर शब्द सुना और उन शब्दों में छुपा था एक सच। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा, यही बेहतर है। यही सोचकर तुम्हारा हक तुमसे छीन लिया गया। ये गलती नहीं थी, यह योजनाबद्ध था। ईश्वर भावुक हैं, वे देख रहे हैं कि तुम उस जाल के बेहद करीब पहुंच चुके हो जो तुम्हारे लिए रचा गया था। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि वही लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, प्यार जताते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ चाले चलते हैं। महादेव जी कहते हैं उनमें से एक ने किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात की थी। वह व्यक्ति पेशेवर था, ऐसा इंसान जिससे तुम्हारा भी कोई ना कोई संबंध रहा है। उस मुलाकात में तुम्हारे कागजात, तुम्हारे पैसे और एक पुरानी संपत्ति की चर्चा हुई थी। वह संपत्ति, वह हक जो तुम्हें मिलना चाहिए था, लेकिन झूठ और बहानों की परतों में छिपा दिया गया। उन्होंने यह सब कई बार सोच समझ कर किया। उन्होंने अपने धोखे को बार बार दोहराया ताकि कभी पकड़े ना जाए। बाहर से शांत और सामान्य दिखाई देने वाले यह लोग भीतर से जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। शायद तुम्हें याद हो, कुछ अजीब सपने बार बार आए हैं। सपनों में कोई तुम्हारा पीछा करता है या तुम्हारे हाथ से कुछ छीन लिया जाता है। ये सिर्फ सपने नहीं थे, ये चेतावनी थी। तुम्हारी आत्मा जानती है कि सच्चाई छुपाई जा रही है। भगवान कहते हैं अब और खामोशी नहीं, अब और इंतजार नहीं। जो राजवर्षों सैदबा हुआ था वह खुलने वाला है। तुम्हारे परिवार का वह सदस्य जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने स्वर्ग के सामने भी अपनी चाल छुपाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। ईश्वर अब तुम्हें पुकार रहे हैं। ये समय है आंखें खोलने का, समय है अपने हक को पहचानने का, और समय है उस मुखौटे को उतारने का जो तुम्हारे अपने ही चेहरे पर लगाए बैठे हैं। महादेव जी कहते हैं तुम अकेले नहीं हो,
तुम्हारी आत्मा को जो दर्द महसूस हुआ उसे भगवान ने भी महसूस किया है। तुम्हें अब उस सच्चाई से गुजरना ही होगा। चाहे ये कितना भी भारी क्यों ना लगे, ये तुम्हें आजाद करेगा। तो सुन लो, सावधान रहो। सच्चाई का उजाला आने ही वाला है और ये उजाला तुम्हारी जिंदगी का वह पलटाव होगा जो तुम्हें नई राह दिखाएगा। सुनो, जब तुम सोते हो और अजीब सपने आते हैं, वह चेतावनी तुम्हारी आत्मा ही दे रही होती है। स्वाभाविक रूप से तुमने महसूस किया होगा। कुछ लोग पास बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, पर अंदर ही अंदर उस दिन से घबराते हैं जब सच्चाई सामने आएगी। भगवान कहते हैं वो दिन आज है। अब छिपाने का वक्त खत्म हो गया है। तुम्हारा हर मौका, तुम्हारे रिश्ते, यहां तक कि तुम्हारी तंदुरुस्ती भी उस छिपे हुए धोखे से प्रभावित हुई है। तनाव ने तुम्हारी आत्मा पर भार डाला है, पर ईश्वर का संदेश यह भी है कि आज मुक्ति का आरंभ होने वाला है। आजादी की पहली चाबी है सच। ये ऐसे खुलासे नहीं है जो सिर्फ दर्द दें। ये वह चांदनी है जो खोया हुआ लौटाएगी। वह सब जो तुमसे छीना गया था लौटने की तैयारी में है, पर पहले तुम्हें आंख खोलकर देखना होगा। संकेत हर जगह है। जब कोई घर का सदस्य पैसा या दस्तावेज की बात पर टाल मटोल करे, आंखें घुमा दे, पासवर्ड साझा ना करे या कहे कि यह तुम्हारा मामला नहीं, ये सब जोड़ तोड़ के संकेत हैं। स्वर्ग कहता है कागज ढूंढो, कोई फाइल, एक पुराना पन्ना, एक फोल्डर किसी सामान्य नाम से छुपा रखा गया है। वह साक्ष्य मौजूद है और नष्ट नहीं हुआ। जब तुम सच के करीब जाओगे, तुम्हें अंदर से एक हल्की गर्माहट, छाती में एक दबाव या एक विस्फोटक एहसास मिलेगा। डरना मत, ये चेतना तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अभी ये रहस्य तुम्हारे और ईश्वर के बीच ही रहे। किसी का सामना तभी करो जब तुम पूरी तरह स्पष्ट हो। आए बेटा, तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर मौजूद है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। जो कुछ छीना गया था वो वापस आएगा। पैसा, अवसर, संपत्ति, प्यार और जो भी तुम्हारे हुनर या अधिकार से रुका हुआ था, सब लौटेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे आशीर्वादों को दबाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारे उठने के साक्षी होंगे। यह दिन प्रकटीकरण में प्रवेश का है। जो छिपा हुआ था वह छिपा नहीं रहेगा। कोई भी झूठ सत्य की आग में टिक नहीं पाएगा। एक कॉल आ सकती है, किसी का नाम कहा जाएगा। उस पल ये संदेश याद रखना, उस नाम के साथ विश्वासघात जुड़ा होगा और जो मदद करने वाले लगे थे उनका भी पर्दाफाश होगा। तुम्हें तुरंत क्षमा करने की जल्दी ना कर। महादेव जी कहते हैं पहले सच्चाई का पूरा भेद उगाड़ दो, फिर चंगा करने की बजाय इसकी जड़ खत्म करो, ताकि वही घोटाला कभी दोबारा ना हो। क्षमा निश्चित रूप से आएगी, पर जब पूरा सत्य सामने आ चुका होगा। याद रखो, तुम्हारी प्रार्थनाएं असर कर रही हैं, ऊपर से तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, और जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाएगी। तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुमने तड़परखी थी। तैयार रहो, नजरें खुली रखो और दिल को सुनो। ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जब तुम रोते हुए किसे पुकारते थे, स्वर्ग ने वह हर एक आवाज सुनी है। तुम्हारे मन के अंदर जो बार बार उठता था, भगवान मुझे सच दिखा दो, ये वही उत्तर है, ये पुष्टि है, ये गंभीर है और तुम इसे झेलने के काबिल हो। महादेव कहते हैं तुम पीड़ित नहीं, तुम उत्तरजीवी हो, तुम योद्धा हो, फिर से बनाने वाले हो। ये खुलासा तुम्हें तोड़ने नहीं, आजाद करने आ रहा है। तुम ऊंचे उठोगे, तुम्हारी चमक बढ़ेगी, तुम्हारी सच्चाई उन्हीं लोगों को जगाएगी जिनको उनके निकटतम लोगों ने धोखा दिया है। महादेव कहते हैं तैयार हो जाओ, अपना आध्यात्मिक कवच पहन लो, अपने सपनों को लिखो, अपने परिवेश को गौर से देखो, कम बोलो, ज्यादा सुनो। सच का उजाला आ रहा है। स्वर्ग की आग हर छिपे झूठ को भस्म कर देगी।
और जो बचेगा वही तुम्हारा सच्चा हिस्सा होगा। इसे नजरअंदाज मत करो, देर मत करो। एक पल के लिए शांत हो जाओ और गहरी सांस लो। जो तुम सुनने वाले हो वो पवित्र भी है और नाजुक भी। इसे अभी किसी को मत बताना, ना पोस्ट करो, ना फुसफुसाओ, ना किसी से पूछो, जब तक सच पूरी तरह स्पष्ट ना हो। स्वर्ग ने सिर्फ तुम्हें ही इस रहस्य का वाहक चुना है। इस संदेश को तुम्हारे पास पहुंचने के लिए देवदूतों ने कठिनाइयों का सामना किया है। किसी ने तुम तक इसकी पहुंच रोकने की कोशिश की, पर अब तुम इसे सुन रहे हो। जो कल तक तुम्हारे साथ हंस रहे थे, उनमें से कई के हाथों में विश्वासघात की छुपी हुई चाकू थी। ये मामूली नहीं है, ये व्यक्तिगत है, तुम्हारे वंश से जुड़ी बात है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिस तरह लड़ाई लड़ी है वह कई गुना ज्यादा रही है। जब तुम्हारी आत्मा पर हमला होने को आया तब मैंने तुम्हारी नींद पर पहरा रखा, पर यह हमला अब भीतर से हो रहा है, यह अजनबी नहीं है, यह तुम्हारी ही जड़ है। तुम्हारे सामने बैठकर जिसने तुम्हारा हाथ थामा, जिसने आंखों में देखा और कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, वह अब वही नहीं है। उनकी भूमिका अब रहस्य उद्घाटन की एक कड़ी बन चुकी है। तुमने जो बेचैनी महसूस की वह कल्पना नहीं थी, कुछ वास्तव में तुम्हारे पीछे हो रहा है और अब वह बाहर आने वाला है। एक असली नोटबुक है, एक स्याही से भरा कागज जिसे किसी ने छुपाया हुआ है। उस पन्ने में तुम्हारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड, निजी फैसलों की बातें, रिश्तों पर टिप्पणियां, ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए था। महादेव कहते हैं, मैंने उस लेखन को देखा है। तुम्हारा नाम बार बार लाल घेरे में था, जैसे चेतावनी दी गई हो। उसे देखो या उसे चुप रखो। ये केवल धोखा नहीं, ये साजिश है, पर ऊपर वाला अब तुम्हें ये बताने की इजाजत दे रहा है, तुम देर नहीं आए हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम सुरक्षित हो, पर कदम उठाने होंगे। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ढाल बने और तुम्हारी समझदारी तुम्हारी रक्षा। अभी जो पढ़ रहे हो उसे किसी के साथ साझा मत करो। भले ही दिल चीख उठा हो, भले ही आंखों से आंसू बह रहे हो, एक योजना बनाई जा रही है और इसका एक हिस्सा दय उलटफेर है। ईश्वर खुद इसका पर्दाफाश करेंगे, लेकिन पहले वह चाहते हैं कि सारी घटनाएं स्वर्गीय क्षेत्र में पूरी तरह दर्ज हो जाए। फिर सुनो, वह परिवार सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जिसे तुमने कभी ब्लॉक किया था या जिससे तुमने दूरी बनाई थी। वे फिर से जुड़े हैं, पर इस बार उनकी बातचीत सिर्फ यादों की नहीं, ये योजनाओं की है। उन्होंने स्क्रीनशॉट्स और तस्वीरें साझा की हैं। वह बातचीत सामान्य नहीं, ये चाल है। एक भावनात्मक युद्ध चलाया जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें परिवार कहा, पीछे से तुम्हें दुश्मन कह रहा है। ईर्ष्या ने उन्हें उस कदर प्रभावित किया। मदद मांगेगा या झूठे बहाने से दरवाजा खटखटाएगा। दरवाजा मत खोलो, फोन आने पर जवाब देने की जल्दी मत करो। मौन ही तुम्हारी सबसे तेज आवाज होगी। तुमने बार बार ईश्वर से जवाब मांगा था, अब वे जवाब दे रहे हैं। तुम्हारा विवेक पहले से ही खतरों को पहचान रहा था। तुम्हारी आत्मा पहले से सच जानती थी। महादेव कहते हैं, यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें पदोन्नत करने के लिए है। जो दर्द तुमने सहा वही तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारी राह साफ करेगा। उन योजनाओं को जो उन्होंने गुप्त रूप से बनाए, अब स्वर्गीय अभिलेखों ने दर्ज कर लिया है। तुम्हें चिन्हित कर दिया गया है और तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक 7 दिनों में एक संदेश आएगा, एक तस्वीर, एक पंक्ति, एक संकेत किसी ऐसे सदस्य से जो किसी और का संदेश लेकर आएगा। वह क्षण सब कुछ पुष्टि करेगा और तुम्हारी आत्मा जग जाएगी। उस समय बहस मत करो, टकराव से बचो, बस धैर्यपूर्वक देखो और उस पल को याद रखो
महादेव कहते हैं बदला मेरा है, मैं बदला लूंगा। मैं वहीं देखता रहा हूं जब तुम चुपचाप टूटे और फिर भी मुस्कुराते रहे। मैंने वह दिन देखा जब तुमने भगवान से कह दिया था अब और नहीं। अब ईश्वर उस प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। तुम सच को देखने वाले हो, तुम्हें बताया जाएगा कि देरी क्यों हुई और किस कारण से तुम्हें उस जाल से बाहर निकाला जा रहा है। एक दिन ऐसा भी था जब किसी कमरे में तुम्हारा नाम लिया गया और बत्तियां महसूस होने लगी। यह संयोग नहीं था, ये देवदूतों की प्रतिक्रिया थी। तुम्हारे लिए लड़ाई चल रही है, तुम्हारी विरासत, तुम्हारी आवाज के लिए। तुम अकेले नहीं हो, पर यह लड़ाई चुपचाप लड़ी जाएगी। जल्द ही ऐसा समय आएगा जब तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी। सच्चाई अपनी आवाज खुद बनाएगी और उस व्यक्ति का पर्दाफाश उनके कर्मों से हो जाएगा। किसी ने तुम्हें परिवार कहा था, पर पीठ पीछे वही तुम्हें दुश्मन मानते थे। उनकी ईर्ष्या ने उन्हें तुम्हारी सफलता को नष्ट करने पर प्रेरित किया, पर अब स्वर्ग उन्हें सार्वजनिक रूप से बदल देगा। उनकी चालें बेनकाब होंगी और तुम्हें और भी तेजी से बढ़ने का मौका में तुम सुरक्षित हो, पर संयम रखना आवश्यक है। अभी चुप्पी, प्रार्थना और सतर्कता अपनाओ। किसी भी कदम से पहले सोचो, किसी को तुरंत माफ करने की जल्दी मत कर। पहले सच्चाई को पूरी तरह समझो ताकि वही गलती दोबारा ना हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, ऊपर से तैयारी जारी है और दिव्य संरक्षण पहले से मौजूद है। जब प्रकाश आने लगेगा तो तुम्हारी आत्मा हल्की होगी और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुमने उम्मीद की थी। तैयार रहो, तुम्हारी आजादी निकट है। सत्य आएगा और स्वर्ग हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये तुम्हारे लिए एक आखिरी चेतावनी है। उनके अपने शब्द ही उन्हें फंसाएंगे। वे ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां बिना कुछ करने के उनका मुखटा अपने आप उतर जाएगा। वे लब्बों पर कुछ कहेंगे जो उन्हें सचेत करके पकड़ लेगा। झूठ के जाल में खुद गिरेंगे और सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे। बदलावा आ रहा है। ईश्वर ने यह राज तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि वह जानता है कि तुम तैयार हो। तुम बदला लेने वाले नहीं हो, तुम कठोर नहीं हो, तुम बस सुकून चाहते हो और वही सुकून अब तुम्हें दिया जाएगा। शांतता, विवेक और जागरूकता के जरिए देखो, सुनो और जो घट रहा है उस पर भरोसा रखो। तुम्हारा नाम अब स्वर्ग में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। तुम्हारी सुरक्षा ठोस है। महादेव कहते हैं बोलो मत, सिर्फ देखो। सत्य अपने समय पर आ रहा है और तुम उस प्रकाश को देखोगे, पर अभी यह बहुत गंभीर मामला है, इसीलिए किसी को मत बताना। जो भी सामने आएगा तुम्हारा दिल कांप सकता है, पर डरना नहीं। तुम्हारे ऊपर एक दिव्य कवच है, वह तुम्हें पत्थर की दीवारों से भी अधिक मजबूत घेरता है। यह खुलासा संयोग से नहीं बल्कि परम इच्छा अनुसार हो रहा है। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है कि तुम सही समय पर कार्यवाही कर सको। ये केवल चेतावनी नहीं, ये एक रहस्य उद्घाटन है। जल्दी के पहले तुम्हें सच मिलना चाहिए। ईश्वर सत्य की तलवार लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं और उनके पंख तुम्हारे घर, दिल और भाग्य को कसकर घेरे हुए हैं। इसीलिए सावधान रहो और सतर्क रहो। तुम्हारे अपने परिवार का कोई सदस्य एक ऐसा राज छिपा रहा है जो इतना गहरा है कि स्वर्ग भी उस पर रोया है। एक धीरे धीरे फैलती हुई फुसफुसाहट झूठ बन गई, फिर वह झूठ हथियार बन गया और उस हथियार ने तुम्हें निशाना बनाया। वही व्यक्ति जिसकी मुस्कान तुमने अपनत्व समझी, अब उस काम में शामिल हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती, लेकिन हो चुका है। दस्तावेज देखे गए, नाम लिपिबद्ध हुए, हस्ताक्षर किए गए और बैठकें दीवारों के पीछे हुई। उन्होंने तुम्हारा कुछ छीनने की कोशिश की और उन्हें लगा कि तुम कभी सच ना जान पाओगे, पर उन्होंने भगवान की नजर का हिसाब नहीं रखा। जब उन्होंने तुम्हें योजना से बाहर रखा तो स्वर्ग ने तुम्हें शामिल कर लिया। जो अंधेरा छिपा था उसे अब प्रकाश में खींचा जा रहा है।
उनके गुप्त प्रपंच अब ईश्वरीय समय पर उजागर हो रहे हैं। स्वर्ग और इंतजार नहीं कर सकता, वे अब कार्रवाई कर रहे हैं। जो तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब तुम्हें ताज पहनाने के लिए बदल दिया जा रहा है। शांत रहो, सांस लो और अपना दिल इस सच्चाई को अपनाने दे। इसे नजरअंदाज मत करो। ये तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि लाने वाला संदेश है। ध्यान दो, यह समय पहचानने का, नहीं उकसाने का है। अब देखो कि कौन स्वयं गलती करेगा, कौन बोलते हुए फंस जाएगा। उनके अपने शब्द ही उनकी ढाल को भेद देंगे और सब कुछ तुम्हारे सामने साफ हो जाएगा। तुम सुरक्षित हो, लेकिन सतर्क रहो। तो मित्रों, आज का ये वीडियो को विराम देने का वक्त आ गया है और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नई ज्योतिषी किरण को लेकर। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय राधा रानी का जयकारा अवश्य लगे, ताकि ऐसे ही तेरे ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे और तुम्हारे जीवन में खुशियां छाई रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय राधा रानी।